हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। इस समय तैयारी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की चल रही है, यानी कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। लेकिन 2028 में अक्टूबर महीने में मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। हालांकि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन हम 2 बार के चैंपियन हैं। क्या भारतीय टीम हैट्रिक लगा पाएगी? और क्या भारतीय टीम इन 5 धुरंधर प्लेयर, इन 5 चैंपियन प्लेयर से अब टी20 फॉर्मेट में दूरी बना चुकी है? और ये पांचों बहुत बड़े नाम। एक एक करके तमाम खिलाड़ियों पर चर्चा करेंगे। क्या ये जो 5 खिलाड़ी जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अब तय है कि इनको टी20 फॉर्मेट में मौका नहीं मिलेगा? आने वाले समय में इनके लिए मौका बनाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का बयान है कि रास्ते किसी के लिए बंद नहीं हुए। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, किसी के लिए रास्ते बंद नहीं होते हैं। लेकिन इन 5 खिलाड़ियों के लिए ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया में वापसी करना मुश्किल हो सकता है टी20 फॉर्मेट में, या हो सकता है कि दरवाजे बंद हो चुके। एक एक करके सभी 5 खिलाड़ियों पर चर्चा करेंगे और आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो वजह स्पोर्ट्स टॉक इस वीडियो में दे रहा है वो वजह सही है या गलत है। आप लोग जरूर चर्चा कीजिएगा भाई लोगों। सबसे पहले नाम आता है स्काई का, सूर्य कुमार यादव का। यह शॉकिंग डिसीजन रहा 2026 में। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनी, यानी कि जो आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो मैच था वो आखिरी मैच होगा सूर्य कुमार यादव का। किसी ने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में इमेजिन नहीं किया होगा, किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि दैट वाज द लास्ट मैच। सूर्य कुमार यादव अचानक ही उनको टीम से बाहर कर दिया गया। ना आपने ना मैंने किसी ने नहीं सोचा था कि सूर्य कुमार यादव जो है वो आयरलैंड के दौरे पर नहीं होंगे। एटलीस्ट वो डिजर्व करते थे, कम से कम आप उनको एक और दौरे पर मौका दे सकते थे। लेकिन आपने ये तय कर दिया कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स से पीछे हो गए। और जब सूर्य कुमार यादव को आप आयरलैंड लेकर के नहीं गए, जब सूर्य कुमार यादव को आप इंग्लैंड लेकर के नहीं गए, और उसमें सूर्या का भी कुछ योगदान है, क्योंकि आईपीएल में रन नहीं आ रहे थे पिछले 1.5 साल से, भारतीय टीम के लिए रन नहीं आ रहे थे सूर्या भाई के। मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं सूर्य कुमार यादव का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको देख करके लगता नहीं है कि अब हाल फिलहाल में भारतीय टीम में इनको मौका मिलेगा। फिर से मैं कह दूं कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, ये एक कहावत सी बात होती है, लेकिन दरवाजे इन प्लेयर्स के लिए इतने आसानी से खुलने वाले भी नहीं है, ये भी आप मान करके चलें। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सूर्य कुमार यादव। दूसरे नंबर पर नाम आता है ऋषभ पंत का। इनको भी मैं स्मॉल पॉकेट डायनामाइट कहता हूं। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि ओडीआई में, टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। यह बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ऋषभ पंत के टैलेंट में शक है, यह गलत। अगर ऋषभ पंत के पास में टैलेंट नहीं होता, अगर ऋषभ पंत अच्छे प्लेयर नहीं होते, तो दुनिया के सबसे टफेस्ट फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत। और मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच में शतक लगाना, कगिसो रबाडा के फायरी स्पेल के बावजूद, या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जिस तरीके से 2021 में ऋषभ ने परफॉर्मेंस किया, या फिर जेम्स एंडरसन पर रिवर्स, चलो ये तब एकाध कुछ यादगार चीजें मैं नहीं कहना चाहता हूं, बट बहुत अच्छी बल्लेबाजी ऋषभ ने टेस्ट मैचेस में की है। साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि ओडीआई और टी20 में अपने नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन ऋषभ के लिए भी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि देखो, एक तो लखनऊ गए, वहां पर दोनों साल फ्लॉप रहे, फिर दोबारा दिल्ली कैपिटल्स आए हैं ऋषभ पंत। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है। पहले छोड़ करके गए, फिर दोबारा आए दिल्ली कैपिटल्स। कप्तान के तौर पर उनको लिया गया, बड़ा नाम, 27 करोड़ रुपए में गए, लेकिन ये सब चीजें उनके लिए नेगेटिव हो गई भाई। उनके लिए बिल्कुल पलट गई चीजें। जिस उम्मीद के साथ में गए थे, वो सारी चीजें उनके उम्मीद के विपरीत गई हैं। और साथ में ईशान किशन जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, साथ में मतलब अगर आप देखो तो कई यंगस्टर प्लेयर आ चुके हैं विकेट कीपर के दावेदार में। अब प्रभसिमरन सिंह का भी नाम आया है, जो कि जिम्बाब्वे के दौरे पर थे बैकअप विकेट कीपर के तौर पर। ईशान अच्छा कर रहे हैं।
ओडीआई में केएल राहुल बैठे हुए हैं और सेकंड नंबर पर ईशान आ चुके हैं। अभी हाल में उन्होंने शतक भी लगाया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो इसीलिए ऋषभ के लिए भी मुश्किलें हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना होगा अगर दिल्ली कैपिटल्स के लिए आकर के ताबड़तोड़ रन बना दे। एक ऐसा सीजन ऋषभ का होना चाहिए जहां पर कि 750 के करीब रन कर दे ऋषभ पंत, 600 650 मिनिमम रन कर दे, तब जाकर के बात बनेगी। तीसरे नंबर पर एक और बड़े प्लेयर का नाम मैं लेना चाहूंगा। हालांकि इनको लेकर के बहुत सारे लोग हो सकता है कि कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, बट शुभमन गिल। अब आप लोग कहोगे कि अभिषेक भाई शुभमन गिल क्यों? इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं भाई। शुभमन गिल आपके ओपनर बल्लेबाज हैं, आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया था और लगा कि शुभमन गिल तो 100% तय है कि आपके लिए वर्ल्ड कप में खेलेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप टीम चयन से एक दिन पहले शुभमन गिल को आपने ड्रॉप किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, अहमदाबाद में जो मैच होना था। उससे पहले हालांकि लखनऊ में मैच हुआ नहीं था, लेकिन कहा गया कि उनके पैर में इंजरी है, व्हाटएवर। जो आपने ये फैसला लिया ना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट से एक दिन पहले शुभमन गिल को बाहर करने का, वो कुछ ऐसे नहीं था आनंद फानंद में, बहुत ही सोच समझ करके आपने एक बड़े प्लेयर को बाहर किया T20 फॉर्मेट से। अच्छा, वो करते हैं ओपनिंग। ओपनिंग में आपके पास में अभिषेक शर्मा, ओपनिंग में आपके पास में वैभव सूर्यवंशी आ चुके हैं। बैकअप के तौर पर आपके पास में ईशान किशन है, वो 3 नंबर खेलते, लेकिन अगर कोई नहीं तो ओपन करते हैं ईशान। इस मारामारी में इतने सारे प्लेयर्स के बीच में शुभमन गिल डिस्पाइट आईपीएल में रन किया, साई सुदर्शन डिस्पाइट आईपीएल में रन किया, इनके बारे में नहीं कोई पूछेगा। हाल फिलहाल में कोई नहीं पूछने वाला है। और इसीलिए मैं बहुत सोच समझ करके कह रहा हूं कि शुभमन गिल के लिए भी T20 फॉर्मेट में जगह बनाना इट्स गोइंग टू बी अ डैम टफ टास्क, बहुत मुश्किल चुनौती है। संजू सैमसन ये भी चौथे नंबर पर आते हैं, इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज प्रभसिमरन सिंह जो हैं वो अब बैकअप के तौर पर आ चुके हैं। और साथ में जो संजू ने एक डिसीजन लिया था, एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि संजू सैमसन अब डिसाइड करेगा कि संजू किस तरीके से बैटिंग करेगा, कोई मुझे सिखाएगा नहीं। मुझे लगता है कि ये जो बयान संजू सैमसन ने दिया शायद उनके खिलाफ में चला जाए। और संजू सैमसन हमेशा से अगर आप देखोगे ना, जब भी साइडलाइन करने की बात आई है संजू को हमने आसानी से साइडलाइन कर दिया। वर्ल्ड कप उस प्लेयर ने जिताया, मैन ऑफ द सीरीज वो बना, लेकिन साइडलाइन करने की बात आई तो उसी को हमने बलि का बकरा बना दिया। आयरलैंड में खराब प्रदर्शन, इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन, कोच के सपोर्ट स्टाफ सब बने रहे, संजू सैमसन बाहर हो गए और इनके लिए भी अब वापसी करना बड़ा मुश्किल है। और एक और बड़ा नाम हार्दिक पांड्या। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय टीम और मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर कई सालों से सीरियसली सोच रही है और इसमें हार्दिक का भी बड़ा योगदान है। आईपीएल में भी कोई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया नहीं, मुंबई के जब से कप्तान बने तब से सिर्फ और सिर्फ इनको सदमा ही लगा है। हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर शिवम दुबे को तैयार किया जा रहा है और किया बहुत हद तक कर दिया गया है। सूर्यांश शिर्के को तैयार करने के बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि फिटनेस को लेकर के हार्दिक का सवाल है। और अगर सूर्यांश शिर्के को जिस तरीके से मौका मिल रहा है इंडियन कंडीशन में, उन्होंने अगर परफॉर्मेंस कर दिया, या शिवम दुबे हालांकि बाहर नहीं कर पाए, लेकिन अगर उन्होंने मौका मिला फिर से इंडिया में वेस्ट इंडीज के खिलाफ में या फिर न्यूजीलैंड में जाकर के जो T20 मैचेस खेलने हैं, अगर कर दिया और अगर तब तक हार्दिक पांड्या का चयन भारतीय टीम में नहीं हुआ, तो याद रखिएगा 2028 में हार्दिक पांड्या का वर्ल्ड कप खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 5 नाम जिनके बारे में चर्चा किया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।